K.K. Mishra, Chemistry. Today we discussed about the preparation of ether. Ether belongs from the oxygen first compound, alcohol, phenol, and ether. So we study about the preparation of ether. Ether is of two types, symmetrical and unsymmetrical. The first method, by dehydration of alcohol, acidic dehydration of alcohol. By this method, we only form the symmetrical ether. When alcohol heated at 140 degrees Celsius temperature in presence of sulfuric acid, undergo dehydration to give ether. In this method, 2 mole same alcohol react with and undergo dehydration to form the ether. But elevate the temperature, टेम्परेचर को यदि बढ़ा दिया जाए 140 से 170 कर दिया जाए तो वहाँ ईथर नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता है और रिएक्शन जो है इलिमिनेशन, अंडरगो इलिमिनेशन रिएक्शन टू गिव एल्कीन, वहाँ एल्कीन बनने लगते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को मेंटेन करना होता है 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। रिएक्शन कंडीशन है कि सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति है, टेम्परेचर जो है रिएक्शन टेम्परेचर लो होना चाहिए, 140 डिग्री मेंटेन करना होगा। इसमें अल्कोहल 2 मोल रिएक्ट करते हैं, जैसे 2 मोल अल्कोहल, 1 मोल यहाँ से बॉन्ड टूटते हैं, कार्बन कटायन बनाता है। दूसरा कार्बन कटायन जब बन जाता है, दूसरा मोल अल्कोहल उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। डिहाइड्रेशन होने के बाद कार्बन कटायन बनते हैं, अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और ईथर बनाता है। लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ जाते हैं, 170 हो जाते हैं, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं हो करके इलिमिनेशन हो जाता है, हाइड्रोजन और OH ग्रुप का यहाँ से इलिमिनेशन हो जाता है और एल्कीन बन जाता है। दूसरी बात है कि इससे सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप ओनली एट लो टेम्परेचर, अर्थात क्या क्या लेते हैं कंडीशन, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप लेते हैं, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। दूसरा एट लो टेम्परेचर होता है, यही सूटेबल है, कंडीशन सूटेबल है। अदरवाइज रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, अगर ऐसा नहीं करते हैं कंडीशन तो एल्कीन बन जाता है। इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, रिएक्शन फॉलोड बाई SN1 रिएक्शन एंड ऑब्टेन द एल्कीन। दूसरा मेथड है इसमें विलियमसन सिंथेसिस। यह सिंथेसिस है और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट मेथड है, लेबोरेटरी मेथड, जिससे हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का ईथर बनाना हो तो विलियमसन सिंथेसिस रेफर्ड होता है। इस विलियमसन सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ईथर बनाता है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और सोडियम एल्कोक्साइड है, अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करा करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाया गया है। ये सोडियम एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पर और ईथर बनाता है। रिएक्शन फॉलोड बाई SN2 मैकेनिज्म। इसीलिए हम लोग एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी लेते हैं। एल्काइल हैलाइड शुड प्राइमरी, अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अदरवाइज ईथर इज नॉट फॉर्म। अगर हमको सिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड दोनों में R का साइज समान होना चाहिए तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। अगर दोनों असमान हैं तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा।
इस प्रकार से आपको मिथॉक्सी मीथेन बनाना है तो क्या रॉ मटेरियल लीजिएगा, और मिथॉक्सी इथेन बनाना है तो क्या रॉ मटेरियल लेंगे। दोनों ही बन सकते हैं, लेकिन मिथॉक्सी इथेन ऊपर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मेथड से नहीं बनाया जा सकता है। इसके मैकेनिज्म को हमने दिखाया है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटोनेशन, एसिड के द्वारा प्रोटोनेशन होता है एल्कोहल का, और यहाँ हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, यहाँ हाइड्रोनियम आयन बना है। यहाँ से दूसरा स्टेप में ये बॉन्ड टूट जाता है, CO बॉन्ड टूटता है और वाटर का निर्माण हो जाता है। अब बन क्या गया, कार्बन कटायन। तो सेकंड स्टेप में डिहाइड्रेशन, कार्बन कटायन फॉर्मेशन, और जैसे फॉर्मेशन होता है सेकंड मोल एल्कोहल जो होता है वह उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। ये अनस्टेबल होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाता है और ईथर बन जाते हैं। इस प्रकार से हम इसके मैकेनिज्म को 3 स्टेप में इजिली समझ सकते हैं। दूसरा, इन विलियमसन सिंथेसिस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विथ एनी टाइप सोडियम एल्कोक्साइड टू गिव ईथर। हमने बताया कि विलियमसन सिंथेसिस में ऑलवेज शुड टेक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, elimination ruled over the substitution reaction and alkene formed। अब इलिमिनेशन होने लगता है, सब्स्टिट्यूशन के बजाय इलिमिनेशन होने लगता है और एल्कीन बन जाता है। जैसे यहाँ एल्कोहल कोई भी हो, सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ टर्शियरी हमने लिया और एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लिया, तो हमें यहाँ ईथर बना, क्योंकि यह सब इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं। लेकिन दूसरा केस में टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लिया और यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड लिया, यह प्राइमरी है, तो इस केस में यहीं पर एलिमिनेशन होना शुरू हो जाता है और एल्कीन बन जाता है। एलिमिनेशन रूल्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एल्कीन फॉर्म। इस तरह से हम लोग फिनॉल को भी, विलियमसन सिंथेसिस में फिनॉल से भी हम लोग एरोमेटिक ईथर बना सकते हैं। फिनॉल ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं और उस पर उसका एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा करके यहाँ एल्कोक्सी बेंजीन ईथर बना लिया है। इस विधि से हम लोग यहाँ मिथॉक्सी बेंजीन भी बना सकते हैं और फिनॉक्सी हेप्टेन भी बना सकते हैं। आप कौन सा रॉ मटेरियल लेंगे, यहाँ फिनॉल जो है वह सेकेंडरी एल्कोहल है, यहाँ एल्काइल हैलाइड ही हमको प्राइमरी लेना पड़ेगा। इस तरह से आप ईथर के प्रिपरेशन को देखा। 2 मेथड हुआ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और विलियमसन सिंथेसिस। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका है, आप समझ सकते हो कि हमारा सबसे आसान कौन मेथड हुआ। इसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन दिया है, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। यहाँ 2 रिएक्टेंट दिखा है हमने, अब आपको पहचानना है कि हैलाइड कैसा है और एल्कोहल कैसा है। हमने इसका प्रोडक्ट भी लिखा है, आपको प्रिडिक्शन करना है यह प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इसको हम बनाना चाहते हैं तो उसका क्या रॉ मटेरियल होगा। राइट योर कॉमेंट्स ऑन दिस रिएक्शन, दिस अबव रिएक्शन पर आपको कमेंट करना है कि इसका क्या पूरा रिएक्शन इक्वेशन क्या होगा। व्हाट वुड बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर अब यहाँ दूसरा का क्वेश्चन क्या किया, यही रिएक्टेंट हमने लिखा तो उसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप अनुमान करो। और तीसरा दिया है, राइट सुटेबल रिएक्शन एंड नेम ऑफ रिएक्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। यही टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल ब्यूटाइल ईथर ये हुआ। इसको बनाने के लिए आप कौन सा रॉ मटेरियल लीजिए, उसका नाम भी लिखना है और इक्वेशन को भी पूरा करना है। दूसरा क्वेश्चन हमने दिया है, कुछ स्ट्रक्चर दिया है हमने, उसको उसका IUPAC नाम लिखिए। फिर NCERT बुक्स निकाल करके उसमें स्ट्रक्चर दिया होगा, फिर आपको कुछ नाम लिखा होगा जिसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने।
ऐसा करने से आपको इक्वेशन लिखने में सुविधा होगी, इसलिए इसका करने का प्रयास करें।